आज हम बात करने वाले हैं संतुलित भोजन एवं उसके अवयव के बारे में। संतुलित आहार वह है जिसमें समस्त पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण उचित मात्रा में विद्यमान हो। उसे ही संतुलित भोजन आहार कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन का बड़ा महत्व है। बच्चे, बूढ़े, बड़े व महिलाओं सभी के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए संतुलित भोजन चार्ट के अनुसार खाना चाहिए। कई बार इन पोषक तत्वों से युक्त भोजन न मिलने के कारण बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर संतुलित भोजन क्या है। संतुलित आहार के 7 पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट व वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन कोशिकीय अवयवों की वृद्धि एवं निर्माण के लिए जरूरी है। खनिज तथा विटामिन कोशिकाओं एवं ऊतकों में जैव अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल कोशिकीय एवं जैव प्रकारों जैसे पाचन, उत्सर्जन तथा परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब के साथ साथ पाचन के लिए कुछ रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश में मुख्यतः न पचने वाला सेलुलोज होता है जो पानी को सोखकर भोजन के परिमाण को बढ़ा देता है, जिससे कब्ज नहीं होती है। संतुलित भोजन के घटक। एक संतुलित आहार भोजन के घटक अवयव निम्न है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तथा शर्करा हमारे शरीर के ऊर्जा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यद्यपि ये बहुत समृद्ध स्रोत नहीं है, किंतु ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत है। सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में निहित कुल भोजन ऊर्जा का कुल 60% से 80% अंश प्रदान करता है। जब हम फल, सब्जियां तथा अन्य वनस्पति पदार्थ खाते हैं, तब हम बहुत मात्रा में वनस्पति कोशिकाएं ग्रहण करते हैं, जिनकी कोशिका भित्तियां एक कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से बनी होती है। इन पदार्थों के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इसलिए रुक्षांश के रूप में कार्य करते हैं। वसा फैट। वसा ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि वसा अणुओं में कम ऑक्सीजन होती है। ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त वे कोशिकाओं एवं ऊतकों के संरचनात्मक पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली तथा अन्य अंग। वसा शरीर द्वारा बाद में उपयोग हेतु संचयित भी की जाती है। यदि हम भोजन की इतनी मात्रा लें कि उससे उत्पन्न समस्त ऊर्जा का शरीर द्वारा किए गए कार्यों में उपयोग न हो सके, तो अतिरिक्त ऊर्जा हमारी त्वचा के नीचे स्तवचीय वसा के रूप में संचयित हो जाती है। हमें वसा मक्खन, घी, पनीर, दूध, अंडे की जर्दी, गिरी, मांस तथा सभी खाद्य तेलों से प्राप्त होती है। प्रोटीन। प्रोटीन उस पोषक वर्ग के सदस्य है जिनसे हमारा शरीर प्रमुखतया बना है। जीवद्रव्य में जल के अलावा शेष भाग अधिकांश प्रोटीन ही है। हमारे शरीर को जिन एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, उन्हें चयन कर पुनः संयोजित कर विशिष्ट प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन एक पाचन क्षुद्रांत्र में होता है तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न एमिनो अम्लों का आंत्र द्वारा अवशोषण हो जाता है। तत्पश्चात वे नवीन समूहों में आबद्ध होकर शरीर की कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जिससे कोशिकाओं तथा ऊतक विकसित होते हैं, जैसे त्वचा पेशियां, रक्त तथा अस्थियां। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की भांति प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक है, किंतु इनमें कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन तथा सल्फर, जो अनेक जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिनको हम सीधे ही भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं।
समस्त पौधों में कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, किंतु मूंगफली, बीन, अन्ना, मक्का तथा गेहूं तथा दालें प्रोटीन के लिए सबसे अच्छे वनस्पति स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडे तथा पनीर जंतु प्रोटीन के स्रोत है। जल और वृक्षांश। संतुलित भोजन में जल तथा वृक्षांश का बराबर महत्व है। जल कोशिका द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा तथा ऊतकों के अंतः कोशिकीय द्रव में उपस्थित होता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्प द्वारा नियंत्रित करता है और इस तरह शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक अधिकांश जल की आपूर्ति हमारे द्वारा पिए गए पानी तथा अन्य पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, फलों के रस या दूध आदि से होती है। कुछ ऑक्सीकरण तथा अन्य अभिक्रियाओं में सह उत्पाद के रूप में भी उत्पन्न होता है। सलाद, सब्जियां तथा फल जिनमें तना, छिलका तथा रेशा अधिक होता है, वे हमारे भोजन में प्रमुख वृक्षांश प्रदान करते हैं। भुट्टा तथा दलिया अन्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त अच्छा वृक्षांश भी प्रदान करते हैं। खनिज लवण हमें लोहा, जिंक, आयोडीन, नमक, कैल्शियम फॉस्फेट जैसे अनेक धातुओं तथा लवणों की आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। इन सबको सम्मिलित रूप से खनिज कहते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि गर्मियों में पसीने के कारण कपड़ों पर सफेद दाग लग जाते हैं। यह मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड यानी नमक है। कैल्शियम के लवण भी हमारे शरीर में हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं तथा रक्त जमने में मदद करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के लवण कोशिकाओं तथा ऊतक द्रव्य के प्रासरणी संतुलन के लिए आवश्यक है। थायराइड हार्मोन निर्माण के लिए बहुत कम मात्रा में आयोडीन आवश्यक है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। ये हीमोग्लोबिन ही ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फास्फोरस, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीशियम तथा जिंक के अनेक यौगिक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के नियंत्रण के लिए सामान्य स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपापचय में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर वृद्धि तथा शरीर परिवर्धन में ये तत्व सहायक हैं। खाद्य पदार्थों में ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है।